हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.2 के जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस बच गए थे उनको सोल्व करेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट इज 27 एंड 182। तो हमारे पास कोई टू नंबर्स है जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 27 आएगा एंड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 182 आएगा। लेट करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास x। अभी x प्लस समथिंग जो भी वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 27। एक्स को अगर हम इधर शिफ्ट करें जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी 27 माइनस एक्स। अभी सेकंड नंबर क्या हो गया हमारे पास 27 माइनस एक्स। अभी अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आएगा 182। इन दोनों का प्रोडक्ट किया क्या आया हमारे पास x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इनको इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इनको इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अभी इनके फैक्टर्स करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस 27 को किन टू पार्ट्स में डिवाइड करें कि हमारे पास प्लस माइनस करने पे 27x आए एंड मल्टीप्लाई करने पर 182x स्क्वायर आए। क्या पार्ट्स होंगे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इनमें से हमने कॉमन लिया x को, क्या बचा हमारे पास x माइनस 13। यहाँ से हमने कॉमन लिया 14 को, क्या बचा हमारे पास x माइनस 13। अभी एक बार इस x माइनस 13 को रखेंगे, एक बार x माइनस 14 को। इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 13, क्योंकि इस x माइनस 13 को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 13 को तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू आई हमारे पास 13, ऐसे ही इस x की वैल्यू आई हमारे पास 14। अभी x को क्या मानना था हमने फर्स्ट नंबर। अभी x हमारे पास आया 13, x को हमने क्या मानना था फर्स्ट नंबर। x की वैल्यू आई हमारे पास 13। अगर हम या इस में x की वैल्यू 13 रखें तो हमारे पास सेकंड नंबर आएगा 14। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 14 रखें तो सेकंड नंबर हमारे पास आएगा 13। तो जो टू नंबर्स है हमारे पास जिनका सम है वो 27 है एंड प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो 182 है। दो नंबर्स हैं हमारे पास 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ द whose स्क्वायर इज 365। तो हमारे पास दिया हुआ है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनका अगर हम स्क्वायर करके सम करें, मतलब स्क्वायर करके उनको प्लस करें तो उनका सम हमारे पास आएगा 365। हमने कंसिडर किया, मतलब माना कि जो दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास वो है एक x है और दूसरा x प्लस 1 है। इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 365। तो x को स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये प्लस 1 के होल स्क्वायर में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, क्या है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। यही है ना हमारे पास। इसको हम इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे, क्या आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर क्या आया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस 365 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x। अभी 1 में से 365 को माइनस किया तो क्या आया 364 इज इक्वल टू 0। अभी इनमें से हमने 2 को कॉमन लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इनके भी हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक बार अभी इनको इनमें से x को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया x प्लस 14 एंड यहाँ से हमने 13 को कॉमन लिया, यहाँ भी हमारे पास आया x प्लस 14। एक बार x प्लस 14 को रखेंगे, एक बार x माइनस 13 को। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास क्या आई x की वैल्यू माइनस 14 एंड x की वैल्यू 13। अभी जो इंटीजर्स हमारे पास दिए हुए हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। ये उनकी जो वैल्यू है हमारे पास वो माइनस में नहीं हो सकती ना। इंटीजर क्या आया हमारे पास 13x इज इक्वल टू 13x को हमने इंटीजर माना तो नेक्स्ट इंटीजर क्या था x प्लस 1। x 13 एंड इसमें 1 प्लस करेंगे तो x जो प्लस 1 है वो हमारे पास आएगा 14। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इंटीजर एंड ये हो गया हमारे पास सेकंड इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर 5 अदर टू साइड्स। तो हमारे पास दिया हुआ है एक राइट साइड ट्राइंगल है, उसमें हमारे पास जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होता है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड क्या दिया हुआ है कि बेस में अगर हम 7 माइनस करें तो हमारे पास एल्टीट्यूड की वैल्यू आएगी। एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर, जिसे इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है नाम। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और हमें अदर टू साइड्स फाइंड आउट करनी है। सो लेट करते हैं, जो बेस है हमारे पास वो है x। अभी ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है कि बेस से 7 यूनिट कम, मतलब x माइनस 7, ये है हमारे पास x माइनस 7। सो ट्राइंगल के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो बेस क्या है हमारे पास x, एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 13। सो क्या है हमारे पास, इसको हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 169। इसको अगर हम सोल्व करें तो एक्स में एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो जाएगा माइनस 14x, और इस 169 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस 169। अभी 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, सो क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 2 पार्ट्स करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने x को कॉमन लिया, इन दोनों में से x को कॉमन लिया, सो हमारे पास बचा x माइनस 12 प्लस इसमें से हमने 5 को कॉमन लिया, तो इधर भी हमारे पास x माइनस 12 आ गया। एक बार x माइनस 12 को रखेंगे, एक बार x प्लस 5 को रखेंगे, सो x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 एंड यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस। सो जो साइड्स होती हैं वो कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, सो इसमें हम x की वैल्यू उठाएंगे 12। x है हमारे पास बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। अभी जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो क्या है, बेस से 7 यूनिट कम, 12 माइनस 7, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक इंडस्ट्री है वो सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन में। सो इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो इसमें दिया हुआ है कि हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आती है हमारे पास वो आती है कि जितने भी हमने 2 इंटू, मतलब जितने भी हमने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं वो प्लस 3 यूनिट एक्स्ट्रा, ये आती है हमारे पास ईच की कॉस्ट। यहाँ पर हम कुछ भी लेट करके लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। सो किसी दिन में हमारे पास जो आर्टिकल प्रोडक्शन की कॉस्ट आई है वो आई है 90 रुपीज़। सो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, इसमें हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए वो फाइंड आउट करना है एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू एक्स। सो जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हमने मानना है एक्स। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, अभी ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2 इंटू कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एक्स प्लस 3, ये हमारे पास ईच आर्टिकल की कॉस्ट। अभी क्या है हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल जो कॉस्ट आई है हमारे पास वो आई है प्रोडक्शन की 90 रुपीज़। द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए एक्स
इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है हमारे पास 2x प्लस 3। सो क्या आ गया हमारे पास 90 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 3। अभी इसको अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। इस 90 को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इस 3 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से हमने कॉमन लिया तो क्या कॉमन आया x इंटू 2x प्लस 15। यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -6। क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 15। अभी 2x प्लस 15 को रखेंगे, x माइनस 6 को रखेंगे, यहाँ आ गया 2x प्लस 15 x माइनस 6। अभी 2x प्लस 15 और x माइनस 6 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आया, इस 15 को इधर शिफ्ट किया -15 2x इज इक्वल टू -15 एंड इस 2 को इधर शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही इस -6 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6। अभी कोई चीज़ आपने प्रोड्यूस की है, उसका जो नंबर है, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस में तो नहीं हो सकती ना। तो हम क्या वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हमारे पास 6 एंड कॉस्ट कितनी आई ईच आर्टिकल की 2 इंटू 6 प्लस 3। तो 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ईच आर्टिकल की कॉस्ट आई हमारे पास 15। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।